बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन सेल्फ लर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोगों का टॉपिक है रिफॉर्मिंग। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिफॉर्मिंग क्या है और ये कैसे क्या इसमें क्या प्रोसेस है और ये क्या काम करती है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इन क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में पढ़ा था कि जो हम लोगों की जो पेट्रोल होता है वो टू टाइप्स का या काइंड्स का कह सकते हैं। मतलब कि उसकी क्वालिटी टू टाइप्स की होती है। एक लो मतलब कि उसकी क्वालिटी होती है और एक होती है हाई। लो मींस कि जिसका ऑक्टेन नंबर लेस होगा वो उसकी क्वालिटी भी लो होगी, लेस होगी, उसकी मतलब क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। और जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उसकी क्वालिटी होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। मींस के लेस ऑक्टेन नंबर और एक है हाई ऑक्टेन नंबर। अब लेस ऑक्टेन नंबर की कन्वर्जन होनी है हाई ऑक्टेन नंबर में। इसी प्रोसेस को कहते हैं रिफॉर्मिंग। अब ये होता कैसे है और ये इसकी ज़रूरत क्यों है ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ये होता कैसे, ये सब कुछ पढ़ेंगे। हम लोगों ने काफ़ी पेट्रोल पंप्स में जहाँ पे अक्सर पेट्रोल डलवाने जाएँ तो वहाँ पे जहाँ पे उनका लिखा होता है कि कोई भी पेट्रोल पंप है उसका नेम लिखा हुआ है तो उसके साथ लिखा होता है उसका ऑक्टेन नंबर। मीन्स कि ये हाई ऑक्टेन नंबर है, मीन्स कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये ज़रूरी क्यों है ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ऑक्टेन नंबर का अच्छा होना ज़रूरी क्यों है और लेस ऑक्टेन नंबर जिस पेट्रोल का होगा उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो रिफॉर्मिंग जो है, अब एक पेट्रोल बन चुका है, मींस के उसकी क्वालिटी लो है, लेस ऑक्टेन नंबर है, उसको दोबारा से बनाना है, उसकी रिफॉर्मिंग करनी है इनटू हाई ऑक्टेन नंबर में। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिफॉर्मिंग। अब ये होता कैसे है, जैसे ही हम लोग ये इन्वॉल्व होता है मींस के स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को जैसे ही ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफॉर्म। इसकी जो डेफिनेशन है वो हम लोग यूँ बना सकते हैं, चलिए हम लोग लिखते हैं कैसे है। द कन्वर्जन ऑफ लेस ऑक्टेन नंबर into high octane number in the presence of catalyst and in the absence of oxygen. In the presence of and in the absence of ऑक्सीजन O2, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्टेन नंबर। तो मैं अब इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा यहाँ से इसे डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ ताकि हमें समझ आ जाए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। सॉरी यहाँ से यूँ है, ओके। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफॉर्मिंग। अब इस ज़रूरी क्यों होता है, तो ये ज़रूरी, अब जैसे कि हम लोगों की बुक में एक और पॉइंट यूज़ हुआ है, एक और वर्ड यूज़ हुआ है, नोकिंग जो है वो यूज़ हुआ है। अब देखते हैं नोकिंग का क्या काम है यहाँ पे। नोकिंग क्या चीज़ होती है, जो पेट्रोल होता है ना वो ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है कि वो ज़्यादा उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं होती जैसे ही वो बनता है, ठीक है। तो जैसे ही वो ऑटोमोबाइल इंजन में बर्न होता है तो उसकी जब कंबशन स्टार्ट होती है तो उससे पहले वो स्पार्क करने लग जाता है प्लग के साथ। जो प्लग होता है वो स्पार्क करने लग जाता है। इस वजह से वहाँ पे एक
वॉइस प्रोड्यूस होती है, शार्प वॉइस, इसको हम लोग कहते हैं नॉकिंग, जिसकी वजह से हमारी जो ऑटोमोबाइल है उसके इंजन पे इफेक्ट पड़ता है और वो अच्छे से रन नहीं कर पा रहा होता, इसको कहते हैं नॉकिंग। अब ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू लो क्वालिटी फ्यूल या लेस लो क्वालिटी फ्यूल है, मीन्स उसे लेस ऑक्टेन नंबर है। इस नॉकिंग को कम करने के लिए हम लोग लेस ऑक्टेन नंबर से हाई ऑक्टेन नंबर में अपने पेट्रोल को कन्वर्ट करते हैं, उसको रिफॉर्म करते हैं, ताकि हमें नॉकिंग जैसे जो हमारा प्रॉब्लम है उससे हम लोग बच सकें। तो इसमें होता ही है कि हमारे पास जो अब ऑक्टेन नंबर क्या होता है, अब ये एक पॉइंट आ गया। अब कि हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ऑक्टेन नंबर क्या है। सबसे पहले जो नॉकिंग है ये एक शार्प वॉइस है, शार्प मेटालिक साउंड, इसको हम लोग कहते हैं नॉकिंग। इसको कम करने के लिए हम लोग रिफॉर्मिंग करते हैं। अब हमारे पास ऑक्टेन नंबर क्या होता है? सबसे पहले हमें बताना चाहिए ऑक्टेन नंबर क्या होता है, और लेस और हाई जो है वो तो बात की बात है। तो जो ऑक्टेन नंबर है, जो भी कोई भी कार्बन है, अगर उसमें कोई भी चेन है, सॉरी, उसके अंदर अगर 8 कार्बन हैं तो उसको हम लोग कहेंगे ऑक्टेन नंबर। ओके, तो अब जैसे ही हम लोग अब एक जहाँ पे चेन बनाएं अगर कार्बन की, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 एंड CH3 लास्ट, दोनों लास्ट पे CH3 होगा, दरमियान में सारे CH2 होगा, ऐसे क्यों होगा? हमने जो कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करें, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, एक कार्बन ये है और एक यहाँ पे इसके साथ ये इसका बॉन्ड बन के 4 कार्बन के बॉन्ड पूरे हो गए। इसी तरह H2 है, एक कार्बन यहाँ पे ये यहाँ पे बॉन्ड है और एक यहाँ पे बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड हो गए। इसी तरह अगर हम लोग इसको थोड़ा सा कंप्रेस करके लिखें तो हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले हम लोग CH3 तो यूँ ही लिखेंगे, इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पे CH2 एक लिख के, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास कितने कार्बन, ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं। तो हम लोग CH2 लिख के यहाँ पे इसके बाहर 6 लगा देंगे और यहाँ पे एक बॉन्ड और CH3, तो ये हमारे पास एक N ऑक्टेन नंबर बन गया। इसको हम लोग कहेंगे N ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन। इसको जैसे ही हम लोग ब्रांच में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है, मीन्स के ये हमारे पास लेस ऑक्टेन नंबर है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसको ब्रांच में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास हाई ऑक्टेन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का है ना, तो इसको जब हम लोग यहाँ ब्रांच में कन्वर्ट करेंगे तो ये मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, सॉरी, यहाँ पे हम सही से लिख लेते हैं। इसमें हम लोग बनाते हैं, अगर CH3 CH2 CH 1 2 3 4 और यहाँ पे एक CH3, तो अगर हम लोग सॉरी यहाँ पे CH2 नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे सिंपल CH अगर आए, यहाँ पे C है, इसके ऊपर अगर हम लोग CH3 लगा लें इसको ब्रांच बनाने के लिए CH3, और इस ये जो कार्बन का सिंगल है इसके ऊपर CH3 लगा लें, तो ये 4 कार्बन जो और ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन गया? अगर हम लोग इसको नेम देना चाहें तो हमारे पास ये नंबरिंग से पहले अगर हम लोग दें इसको 1 2 3 4 5, ठीक है। पता है कि जो लॉन्ग चेन होती है उसी हिसाब से हम लोग नंबरिंग देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये चेन क्या है, 1 2 3 4 5। सबसे पहले हमारे पास कहाँ पे हम लोगों के पास जो ग्रुप लगे हुए हैं वो हम लोग देख रहे हैं। एक तो 2 पे है, 2 2 पे है और एक 4 पे है। तो हम लोग नेम देंगे 2 2 4। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रुप कौन से है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 मिथाइल लगे हुए हैं, ट्राई मिथाइल
1 2 3 4 5 कार्बन्स हैं तो मीन्स पेंटेन। 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो ये हमारे पास आ गया एक ब्रांच हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया है एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो ये होता है कि लेस ऑक्टेन नंबर से हाई ऑक्टेन नंबर में इसको कन्वर्ट करना। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ माई टूडेज़ लेक्चर। आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा कि रिफॉर्मिंग क्या चीज़ होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेस ऑक्टेन नंबर हाई ऑक्टेन नंबर नोकिंग क्या होता है। एंड थैंक यू सो मच।